अब हम डिस्कस करेंगे समथिंग अबाउट पार्टीशन वैल्यूज। अब अगर हम डेफिनेशन देखें पार्टीशन वैल्यूज का, दे आर नथिंग बट वैल्यूज विच डिवाइड values which divide the given data set, the given data set into n इक्वल पार्ट्स। तो वो वैल्यू जो डेटा सेट को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उन्हें हम कहते हैं पार्टीशन वैल्यूज। अब पार्टीशन वैल्यूज का दूसरा नाम है फ्रैक्टाइल्स। सो पार्टीशन वैल्यूज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रैक्टाइल्स। लेकिन ये डिवीजन हम डेटा को अरेंज करने के बाद ही करते हैं, यानी द डेटा मस्ट बी अरेंज्ड in ascending or in descending order. So values which divide the data set into n equal parts after arranging the data or after the data is arranged in either ascending or in descending order. Arranged in ascending or descending order of their magnitude. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है। रादर कोई भी पार्टीशन वैल्यू ढूंढने से पहले आपको डेटा को अरेंज करना होता है। यूजुअली हम फॉलो करते हैं असेंडिंग ऑर्डर, बिकॉज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना वैल्यूज को काफ़ी ईजी है, बट वी कैन ऑल्सो गो विद द डिसेंडिंग ऑर्डर। सो ये आ गया डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन वैल्यूज। अब कौन कौन से टाइप के पार्टीशन वैल्यूज है वो हम स्टडी करते हैं। सो सिलेबस में जो पार्टीशन वैल्यूज है वो ब्रॉडली 3 टाइप्स के हैं। पहले है क्वार्टाइल्स। अब क्वार्टाइल्स होते हैं 3 और ये डेटा को स्प्लिट करते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय लाइन। एक लाइन बना देते हैं। अब इसे हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हमें 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, 1, 2 और 3। अब फर्स्ट क्वार्टाइल को कहते हैं हम Q1, या इसे हम नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे। द फर्स्ट क्वार्टाइल इज Q1, सेकेंड इज Q2, थर्ड क्वार्टाइल इज Q3। अब ये जो ईच पार्ट यहाँ पे है दैट रिप्रेजेंट्स 25% ऑफ द डेटा। तो ईच ब्लॉक जो है वो 25% का है। Now Q1 is also called the lower quartile, Q3 is called the upper or the higher quartile, and Q2, since it comes at 50%, this is actually the median. So Q2 and median are one and the same. तो ये हो गया quartiles. नेक्स्ट जो पार्टीशन वैल्यू है वो है डेसाइल्स। सो देर आर 9 डेसाइल्स और वो डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहां पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। तो यहां पे नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स है 4, यहां पे नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स आएगा 10। अगेन इसका भी एक डायग्राम बना लेते हैं। So suppose this is your entire data set. तो this starts with D1, फिर आएगा D2, D3, D4 और लास्ट जो डेसाइल आएगा वो होगा D9 and exactly at the center will be D5 और each ब्लॉक जो होगा वो होगा 10-10% का। तो ये 10-10-10% चलता जाएगा एंड D9 के ऊपर भी 10% of the data होगा। So 9 deciles divide the data in 10 equal parts. Next है percentiles. Now there are 99 percentiles. जो थर्ड कैटेगरी है पार्टीशन वैल्यू की वो है परसेंटाइल्स।
So 99 percentiles split the data or divide the data into 100 equal parts. So again, let us draw a diagram related to this. तो ये तो आ जाएगा, सॉरी, ओके, सो ये आ गया आपका डेटा सेट एंड परसेंटाइल्स आपके हैं 99. सो वी स्टार्ट विथ P1, P2, P3, जो आखिरी परसेंटाइल होगा वो होगा P99 एंड एग्जैक्टली एट द सेंटर आएगा P50 और ये 1% में डेटा को डिवाइड करता है. सो ईच ब्लॉक इज 1%. So there are 99 percentiles dividing the data into 100 equal parts. Now if you observe one common thing, अगर हम 50% की बात करें, so Q2 comes at 50%, यानी median is at 50%. D5 also lies at 50% and P50 also comes at 50%. तो यहाँ से एक relation establish हो जाता है. And that relation is the median coincides with Q2, Q2 coincides with D5 and that coincides with P50. तो ये सबका value same ही रहता है. This is the first point. Second, अगर हम देखें Q1 occurs at 25%. यहाँ से अगर हम मूव करते हैं 25% पे Q1 आता है. डेसाइल हमें नहीं मिलेगा 25% पे, लेकिन परसेंटाइल डेफिनेटली आएगा P25. सो Q1 मैचेस विथ P25 एंड सिमिलरली वी हैव Q3 occurs at 75%. अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एंड दैट मैचेस विथ P75. So these are a few relations amongst the partition values. अब partition values के हम formulae discuss करते हैं. So let us discuss the formulae related to partition values. सबसे पहले हम raw data या individual series के फॉर्मूले डिस्कस करते हैं. सो फॉर रॉ डेटा पहले तो आपको डेटा अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में. उसके बाद आपको मिल जाएगा n यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. एक बार ये मिल गया एंड देन यू कैन कैलकुलेट द पार्टीशन वैल्यू. अब क्वार्टाइल का जो फॉर्मूला है दैट इज QI is given by I into n plus 1 upon fourth observation. अब यहाँ पे जो I है that is the index. अब क्वार्टाइल के केस में I की वैल्यू हो सकती है 1, 2 and 3. So Q1 का फॉर्मूला होगा it will be 1 into n plus 1 by fourth observation. Q2 will be 2 times n plus 1 by fourth observation. Q3 will be 3 times n plus 1 by fourth observation. वैसे ही डेसाइल के लिए it will be I into n plus 1, सिर्फ ये पार्ट चेंज हो जाएगा upon 10. So upon 10th observation. अब डेसाइल 9 होते हैं इसलिए I की वैल्यू वेरी करेगी फ्रॉम 1 से लेके 9 तक. तो अगर हमें D7 चाहिए सो D7 विल बी 7 into n plus 1 by 10th observation. So like that you can find all the deciles. And likewise percentile का फॉर्मूला होगा PI is equal to I into n plus 1 upon 100th observation. अब percentile के केस में I varies from 1 to 99 because there are 99 percentiles. तो अगर हमें P30 चाहिए तो उसका फॉर्मूला होगा 30 into n plus 1 upon 100th observation.
अब ये जो हम ऑब्जर्वेशन नंबर ढूंढ रहे हैं, these are called as the ranks, और ये रैंक के हेल्प से हम क्वार्टाइल, डेसाइल या परसेंटाइल इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया रॉ डेटा। अब हम बात करते हैं अनग्रुप डेटा या डिस्क्रीट सीरीज की। सो सेकंड विल बी अनग्रुप डेटा या डिस्क्रीट सीरीज ऑफ डेटा। अब यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी होती है, सो वी रिक्वायर द टोटल फ्रीक्वेंसी। So n is nothing but the total frequency. A formula exactly same रहेगा. So Qi will be I into capital N, that is the total frequency, plus 1 upon fourth observation. Again for quartile I की value है 1, 2 या फिर 3. Then decile के लिए it will be I into n plus 1 upon 10th observation. In this case I varies from 1 to 9 because there are 9 deciles. And similarly we'll have percentile, that is pi is I into n plus 1 upon 100th observation. अब यहाँ I की वैल्यू है 1 से लेके 99 तक। तो ये तो हो गए फॉर्मूले अनग्रुप्ड डेटा के लिए, और लास्ट सेट आएगा ग्रुप डेटा के लिए। सो द थर्ड इज फॉर ग्रुप्ड डेटा, कंटिन्यूस क्लासेस। सो फॉर ग्रुप डेटा अगेन यहाँ पे जो n है, n इज द टोटल फ्रीक्वेंसी। ये जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं ये कंटिन्यूस क्लासेस के लिए लिख रहे हैं। तो बेसिकली ग्रुप डेटा में आपका जो क्लासेस है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, दैट इज द रिक्वायरमेंट, एंड देन ओनली वी कैन फाइंड द पार्टीशन वैल्यूज। सो क्यू आई का फॉर्मूला विल बी एल प्लस एच अपॉन एफ into I into n by 4 minus CF. Now in this case I is 1, 2 और 3. वैसे ही डेसाइल का फॉर्मूला आएगा L plus H upon F into I times n upon 10 minus CF. In this case I varies from 1 to 9, and percentile का formula, that is pi, will be L plus H upon F I into n by 100 minus CF, and for percentiles I की value वेरी करती है 1 से लेके 99 तक। अब ये जो L है, L stands for the lower boundary of the partition value class. Next is H. H is the height of the पार्टीशन वैल्यू क्लास, एंड हाइट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एज अपर बाउंड्री माइनस द लोअर बाउंड्री। एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टीशन वैल्यू क्लास। नेक्स्ट आएगा सी एफ। सी एफ इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ the previous class, not the partition value class, but उसके ऊपर वाले क्लास की CF वैल्यू लेनी है of the previous class। और ये जो वैल्यूज है I into n by 4, I into n by 10, I into n by 100, these are the ranks। तो ये रैंक के हेल्प से हम पार्टीशन वैल्यू का जो क्लास है वो इजीली लोकेट कर सकते हैं। So these are the formulae related to partition values।